मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे आज के अपॉइंटमेंट्स बताइए। सर आज आपकी सिर्फ एक ही मीटिंग है शाह साहब के साथ लंच टाइम में। हारून का है? सर उनका फ़ोन आया था कि वो लेट आएंगे। क्यों? उनकी वाइफ के साथ उनको शॉपिंग पे जाना है। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू। स्नैकिंग के लिए कुछ ले लो मेरी, फिर रात को कभी कुछ खाने का दिल करे तो मिलता नहीं है। अच्छा हारून, मैं ये कह रही हूँ कि और अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम सलाम। कहाँ हो हारून? बॉस मैं अपनी वाइफ के साथ सिटी मार्ट आया हुआ हूँ जरा ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। अच्छा, फौरन ऑफिस पहुंचो। मुझे बहुत जरूरी काम है तुमसे। अभी बॉस? लेकिन वो मैं सोच रहा था कि अगर मैं अपनी वाइफ को वापस घर ड्रॉप कर देता फिर आ जाता बस थोड़ी देर में ही। नहीं, वाइफ तुम्हारी खुद चली जाएंगी। तुम ऑफिस पहुंचो, बहुत जरूरी काम है, फौरी पहुंचो। इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। जी। नगीन हारून, सुनो, मुझे जाना पड़ेगा। वो मेरे बॉस की कॉल आई थी, एक इमरजेंसी है, तो तुम एक काम करो, तुम शॉपिंग करके तो तुम घर चली जाना खुद। लेकिन आपने कहा था कि आपको अपनी चीजें भी लेनी है। अरे छोड़ो मेरी चीजों को यार, मैं दोबारा आकर ले लूंगा। मुझे बहुत देर हो रही है ना, वरना मैं रुक जाता। तुम एक काम करो, तुम बस निकलो और घर पहुंचते ही मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? मैं भी वैसे ऑफिस पहुंच के तुम्हें कॉल कर दूंगा। ओके। रुमैसा जी सुल्तान साहब ने मुझे कॉल करके बुलवाया था, कह रहे थे बहुत अर्जेंट काम है, लेकिन अपन रूम में नहीं है। सुल्तान साहब अभी किसी ज़रूरी काम से निकले, उन्होंने मुझे कहा था कि हारून आ जाए, तो उससे कहना मेरा इंतज़ार करे, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, बाकी ये रजिस्टर उसको पहुँचा दें। अच्छा लेकिन प्लीज एक आखिरी बार मेरी बात सुन लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, जिंदगी भर तुम्हें तंग नहीं करूंगा। बस एक आखिरी बार मेरी बात सुन लो। कहो। नहीं, यहाँ कैसे कहूँ? यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठ के बात करते हैं। तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? तुम्हारे साथ कहीं अकेले में मिलूं, रेस्टोरेंट में बैठूं, तुम्हें पिक्चर्स बनाओ और उसके बाद वायरल कर दो। तुम गलत समझ रही हो मेरे बारे में। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। ऐसा ही है, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे डरा धमका कर, मुझे ब्लैकमेल कर कर मुझे हासिल कर लोगे, तो तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारा ये प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुमसे कह रहा हूँ, तुम गलत समझ रही हो मेरे बारे में। मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आइंदा हाथ मत लगाना। लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो। मैं अपने गुनाहों का कुफारा अदा करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दिमाग खराब है तुम्हारा? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम एक शादीशुदा लड़की को प्रपोज कर रहे हो। हारून तुम्हारे काबिल नहीं है।
उसके बाद जो भी कुछ है वो मेरा दिया हुआ है। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है नगीन। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी उस मिडिल क्लास आदमी के साथ गुजारो, घुट घुट के जियो। उसके पास कुछ नहीं है अपना, उसको जॉब पे मैंने रखा वो है। ये जॉब भी बहुत जल्दी छोड़ देगा। मैं उसे प्रेशराइज करूंगी और वो ये शहर भी छोड़ देगा। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वो तुम्हें तो छोड़ सकता है, लेकिन ये जॉब, ये आसाइशें कभी नहीं छोड़ेगा वो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन प्लीज तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ करके मुझे हासिल कर लोगे तो तुम्हारी भूल है ये। नगीन, नगीन मेरी बात सुनो। तुम अगर मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं इसी तरह तुम्हारा पीछा करता रहूंगा नगीन। तुम मेरा फोन तक तो उठाती नहीं हो। इतनी मुश्किलों से आज मौका मिला है तुमसे बात करने का। लेकिन प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम मुझे जो सजा दोगी मैं कबूल कर लूंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरी बात तो सुनो। क्या सजा दूं तुम्हें? कौन होती हूं मैं सजा देने वाली? सजा देने वाली जात अल्लाह की है। तुम अपनी सजा भुगत रहे हो। सब कुछ गवा देने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आई? अब तो सुधर जाओ। तुम्हें पता है क्या, तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे तरस आ रहा है तुम पे। मुझे तुमसे बहुत नफरत है, लेकिन इस वक्त तुम काबिले रहम लग रहे हो मुझे। खुदा की लाठी बेआवाज होती है। आज यकीन आ गया इस बात का। कहाँ गया वो गुरूर? ये वो सुल्तान दुरानी तो नहीं जिस सुल्तान दुरानी को मैं जानती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं हार गया हूं तुम्हारी मोहब्बत के सामने। मैं उस मोहब्बत की शिद्दत को नहीं पहचान सका जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए थी। तुम्हारे मेरी जिंदगी से चले जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया है और मैं कितना अधूरा हूं तुम्हारे बगैर। मोहब्बत जब इंतकाम पर उतर आती है ना, तो ये रिश्तों का एहतराम भूल जाती है। मैंने भी वही किया तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, बस मुझे माफ कर दो। मोहब्बत? तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है? इस जज्बे को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तुम्हारी मोहब्बत की कब्र अपने दिल में बनाकर मैंने इसका पल पल तवाफ किया है। प्लीज अब तो मेरी मोहब्बत का यकीन कर लो। बहुत मुश्किल में हूं, बहुत तकलीफ में हूं। मोहब्बत कुर्बानी देने का नाम है। अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो दे दो कुर्बानी। भूल जाओ मुझे। नहीं, तुम मुझसे मेरी जान मांग लो। मुझे अपने हाथ से गोली मार दो, लेकिन मुझसे कुर्बानी ना मांगो। मैं कुर्बानी नहीं दूंगा। मैं कुर्बानी नहीं दे सकता। ये मैं नहीं जानता कि मेरा दिल तुम्हारे लिए कैसे बदल गया है, लेकिन हकीकत यही है कि मेरा दिल बदल चुका है। कुछ साल मैंने तुम्हारे बगैर कैसे काटे ये मैं जानता हूँ। कितनी तकलीफ में काटे ये मैं जानता हूँ। मैंने गलती की थी, उसका खुमियाजा मैंने भुगत लिया। अब और सजा नहीं भुगतना चाहता मैं। इधर मेरी तरफ देखो। लेकिन प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। देखो, हारून के पास तो उसकी माँ है, उसकी बहन है। वो किसी और से शादी भी कर लेगा। मैं उसको इतने पैसे दे दूंगा कि वो कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। मेरे पास कोई नहीं है। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? मेरे पास कोई नहीं है। बस तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मुझे तुम हर हाल में मेरी जिंदगी में वापस चाहिए हो। मैं तुम्हारे बगैर अकेला हूं और मैं अकेला रहना नहीं चाहता। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ।
न जाने में इतनी देर कर दी आपने। आपके बगैर खाना भी नहीं खाया, इंतजार करते रहे। मेरे बगैर खाना खाने की आदत डाल लो। बहुत ज़्यादा काम होता है ऑफिस में, लेट वर्किंग आवर्स होंगे। सुनो, तुम अजीब बीवी हो भाई। शौहर थका हुआ घर वापस आता है तो बीवियां पानी चाय कोई खाना पूछती हैं। तुमने तो दरवाजे से घुसते के साथ ही सवालों की बौछार कर दी। भूखा आया है मेरा बच्चा। रात को 10 बजे घर आ रहे हैं, खाना खा के ही आए होंगे। अरे जबान देखो कैसी चलती है इस लड़की की, बदतमीज। चाय लाई हो? नगीन, तुम्हारा फोन क्यों आजकल इतना ऑफ जा रहा है? खराब हो गया है क्या? नहीं, मैंने सिम चेंज कर दी। क्या सिम चेंज कर ली तुमने? मतलब तुमने नंबर चेंज कर लिया है तो मुझे तो बताना चाहिए ना। कभी कांटेक्ट करना हो तो मैं किस तरह करूं? मैं तो परेशान हो रहा था कि तुम्हारा शायद फोन खराब हो गया। भूल गई होंगी हारून। क्या बात कर रही हो तुम? खुद सुन रही हो जो कह रही हो तुम? मतलब मुझे बताना भूल गई कि तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया? हारून प्लीज, बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है मुझे, सोना चाहती हूँ। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ। बड़ी ही बदतमीज और बदजबान हो गई है लड़की। जब से हारून की नई नौकरी क्या लगी है, इस लड़की के तो मिजाज ही नहीं मिलते, सीधे मुंह बात नहीं करती। मैं भी बहुत परेशान हूँ भाभी के इस रवैये की वजह से, लेकिन क्या करें, भाई कहते हैं कि वो मेंटली अपसेट हैं इसलिए ऐसा रिएक्ट करती हैं। अरे क्या अपसेट है भाई? किस बात की परेशानी है? सब कुछ तो बैठे बिठाए मिल गया और उसको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हारून जैसा शौहर मिला है, इतना मोहब्बत करने वाला। कोई और होता ना तो इस लड़की को अस्पताल बल्कि पागलखाने छोड़ के आता। उसे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे हारून ने उससे शादी की, उसको घर की इज्जत बनाया। अरे अकल पे पर्दा पड़ गया था मेरे बच्चे के। खैर अभी भी देर नहीं हुई, हो जाए एक बच्चा, फिर करती हूँ इस लड़की का बंदोबस्त में। क्या मतलब? ये मतलब वतलब पूछना बंद करो और कुछ अपने ऊपर तवज्जो दो तुम। क्या हुआ है मुझे? अब मुझसे पूछ रही हो? शक्ल देखो अपनी जरा, ये क्या फीके कलर पहने हुए? तुम्हारी उम्र की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं? जरा अच्छे अच्छे खिले हुए रंग पहना करो और बाहर आया जाया करो, लोगों से मिला करो। मिलने जुलने से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार होते हैं तो लड़कियों के अच्छे घरों से रिश्ते आते हैं। नहीं अम्मी, ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। ये रिश्ते वाला काम ना आप खुद कर लें तो अच्छा है। वैसे भी ये अजनबियों से ताल्लुकात बढ़ाना ना मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। लव मैरिज का मुझे शुरू से ही शौक नहीं रहा। आजकल के लड़के ना सिर्फ टाइम पास करते हैं, अफेयर्स चलाते हैं, यूज़ करते हैं। और फिलहाल ना मैं कोई अफेयर चला के ना अपनी ज़िंदगी बेसकून नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। हाँ भाई, वो लड़कियां और ही होती हैं जो फंसा वसा के लड़कों को और शादी करती हैं। मेरी मासूम बच्ची को भला कहाँ ये सब गुर आते हैं। खैर, अरे अपनी भाभी से ही कुछ सीख लेती। देख कैसे आई थी चंद दिन के लिए बेसहारा यतीम बन के हमारे घर कयाम करने के लिए, और मुस्तकिल कयाम कर लिया, मेरे मासूम बच्चे को फंसा के शादी कर ली। हेलो। तुमने मेरी वजह से अपना फोन ऑफ कर दिया। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से तुम अपनी जान छुड़ा लोगी मुझसे? नहीं नहीं, तुम भले ही कितनी कोशिश कर लो, तुम मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़वा सकती इतनी आसानी से। तुम जितना मुझसे दूर जाती रहोगी ना, मैं उतना ही तुम्हारे करीब होता जाऊंगा।
इतनी देर से फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही हो तुम? हारून ठीक कहते हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारा दिमाग ज्यादा ही खराब हो गया है। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें पाने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूं। तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। क्या वो कोई पास है क्या? कौन बात कर रहा है? किससे बात करनी है? वो ये नादिया का नंबर है? ये किसी नादिया वादिया का नंबर नहीं है। अच्छा सॉरी, रॉन्ग नंबर। सर मेरे बारे में तो आप सब जानते हैं, अगर आप माइंड ना करें तो आपसे कुछ पूछूं? हाँ हाँ पूछो यार, क्यों नहीं। सर आपकी आपकी वाइफ की डेथ को बहुत साल गुजर गए, दोबारा शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा आपने? सोचा तो बहुत था यार, लेकिन कोई लड़की मिली नहीं मुझे। बताओ किससे शादी करता? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने शायद लड़की ढूंढी नहीं होगी, वरना आपको लड़कियों की कमी कहाँ हो सकती है। बहुत चाहते होंगे आप अपनी वाइफ को। हाँ तुम यही समझ लो। सर तो सुना है आपकी एक बेटी भी? यार ये सर वाले तकल्लुफात जो है ना, ये ऑफिस तक ही रखो। यू कैन कॉल मी सुल्तान। क्या पूछा तुमने? मेरी बेटी? हाँ मेरी बेटी यार, हाँ वो मेरे इन-लॉज के साथ कनाडा में रहती है, उनसे काफी अटैच्ड है। तो सर आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं? बस यार अब तो आदत सी हो गई है। कभी कभी तुम जैसे दोस्त मिल जाते हैं तो अपने दिल का हाल कह देता हूँ। मेरे फैमिली मेंबर्स तो हैं नहीं, अब तुम जैसे दोस्त और एम्प्लॉयज ही मेरी फैमिली मेंबर्स हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में इस तरह खुलकर मुझसे बात करें। और सर मैं आपका दोस्त नहीं, आपके भाइयों की तरह हूँ सर। सर मेरी वालदा को बहुत इश्तिहाक है आपसे मिलने का, बल्कि सर इनफैक्ट वो तो ये कह रही थी कि वीकेंड पे अगर आप खाने पे आ सकें। वीकेंड पे क्यों? आज क्यों नहीं? सर आप अवेलेबल हैं आज? हाँ ये समझो कि तुम्हारे लिए अवेलेबल। एक्चुअली वीकेंड पे मुझे अपने गांव जाना है, ज़मीनें देखने। तुम चाहो तो हम आज तुम्हारे घर जा सकते हैं। एक्चुअली मुझे भी बड़ा इश्तियाक है तुम्हारी वालदा से मिलने का। सर ये तो बहुत खुशी की बात है। तो सर मैं अम्मी को अभी अभी कह दूं कि हम आ रहे हैं? श्योर। जी सर। नगीन, जी अम्मी। खाना बना लिया क्या तुमने? हाँ हारून ने आज कोफ्तों की फरमाइश की थी तो मैंने सोचा कोफ्ते बना लूँ। अच्छा सुनो, तुम ना एक दो डिशें और भी बना लेना। तुम बिरयानी बना लेना और साथ शामी कबाब बना लेना, रायता भी बना लेना और मीठे में खीर बना लेना। क्यों, कोई आ रहा है क्या? अरे हाँ, वो हारून के बॉस है ना सुल्तान साहब, वो आ रहे हैं खाने पे। देखो हारून ने कहा है कि बहुत अच्छा एहतमाम करना है, तो तुम ज़रा ध्यान रखना हर चीज़ का, ठीक है? ज़रा मैं सफाई देख लूँ। अरे